हाय एवरीवन। सो हमारा चैप्टर थोड़ा सा कंप्लीट हो गया था, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़। नाउ नेक्स्ट टॉपिक विल बी इम्यूनिटी। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इम्यूनिटी। द एबिलिटी ऑफ होस्ट टू फाइट डिसीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म इज़ इम्यूनिटी। जो होस्ट में जो एबिलिटी होती है कि वो डिसीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट फाइट कर सके, दैट इज़ इम्यूनिटी. Immunity is of two types: innate immunity, acquired immunity. Taking first one, that is innate immunity. It is a non-specific type of defense. ये नॉन स्पेसिफिक होता है एंड इट इज़ प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ. ये बर्थ से ही प्रेजेंट होता है होस्ट में एंड इट कंसिस्ट ऑफ 4 टाइप ऑफ बैरियर्स. So innate immunity is recognized by 4 type of barriers. First one is physical barrier. Physical barrier is provided by skin. Skin provides physical barrier and also mucus coating of epithelium lining the respiratory, gastrointestinal and urogenital tract. तो जो म्यूकस कोटिंग होती है एपिथेलियम की, जो लाइन करती है कौन कौन से ट्रैक्ट्स को, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट एंड यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट्स. सो ये सारी चीज़ें फिजिकल बैरियर प्रोवाइड करवाती हैं. नेक्स्ट बैरियर प्रोवाइड करवाता है जो innate immunity, that is physiological barrier. Physiological barrier recognized by acid in stomach, saliva in mouth, tears from eyes. तो ये तीनों चीज़ें जो हैं वो फिजियोलॉजिकल बैरियर प्रोवाइड करवाती हैं. नाउ नेक्स्ट वन इज सेल्यूलर बैरियर. सर्टेन टाइप्स ऑफ ल्यूकोसाइट्स और WBCs जो होते हैं हमारे ब्लड में, लाइक polymorphonuclear leukocytes, that is PMNL, neutrophils, monocytes, natural killer type of lymphocytes हैं ये, macrophages in tissues. So ये सब प्रोवाइड करवाती हैं सेल्यूलर बैरियर. नेक्स्ट इज साइटोकाइन बैरियर्स. सो जो वायरस इन्फेक्टेड सेल्स होते हैं वो एक प्रोटीन सिक्रीट करते हैं विच आर इंटरफेरोन्स. प्रोटीन्स हैं इंटरफेरोन्स एंड ये इंटरफेरोन्स प्रोटेक्ट करते हैं नॉन इन्फेक्टेड सेल्स को फ्रॉम फर्दर वायरल इन्फेक्शन से. तो ये थे 4 टाइप के बैरियर. नाउ सेकंड टाइप देखते हैं आप, एक्वायर्ड इम्यूनिटी. तो इनेट वाली जो थी वो तो नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस था, ये पैथोजन स्पेसिफिक होती है. ठीक है, एक पैथोजन को लेकर स्पेसिफिक होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी एंड इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय मेमोरी. It is characterized by memory, means our body when it encounters a pathogen for the first time produces a primary response which is of low intensity. तो कोई भी पैथोजन जब हमारी बॉडी में एनकाउंटर करता है तो हमारी जो बॉडी होती है वो प्राइमरी रिस्पॉन्स देती है जो कि एक मेमोरी की तरह स्टोर हो जाता है हमारी बॉडी में. तो वो फर्दर अगर दोबारा से अगर वो पैथोजन हमारे बॉडी में आएगा सो हमारी बॉडी उसे पहचान लेगी बिकॉज हमारी बॉडी में उसकी मेमोरी आ जाती है. नाउ सब्सिक्वेंट एनकाउंटर विद द सेम पैथोजन प्रोड्यूसेस अ हाईली इंटेंसिफाइड सेकेंडरी और एन एमनेस्टिक रिस्पॉन्स जो सजेस्ट करता है दैट आवर बॉडी अपीयर्स टू हैव मेमोरी ऑफ द फर्स्ट एनकाउंटर. ओके, जो सेकेंडरी रिस्पॉन्स होता है जिसे हम एन एमनेस्टिक रिस्पॉन्स भी कहते हैं, वो उसकी इंटेंसिटी हाईली इंटेंसिफाइड होता है वो रिस्पॉन्स. प्राइमरी वाला लो इंटेंसिटी का होता है. सो प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्सेज को कैरी आउट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ बी एंड टी लिम्फोसाइट्स इन आवर ब्लड. बी एंड टी लिम्फोसाइट जो होते हैं हमारे ब्लड में वो कैरी आउट करती हैं ये इम्यून रिस्पॉन्सेज. बी लिम्फोसाइट्स जो हैं, बी लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस करती हैं आर्मी ऑफ प्रोटीन्स in response to pathogens to fight with them. आर्मी ऑफ प्रोटीन्स जिन्हें कहते हैं एंटीबॉडीज़. तो बी लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस करती हैं आर्मी ऑफ प्रोटीन्स एंटीबॉडीज़ इन रिस्पॉन्स टू पैथोजेंस टू फाइट विद दैम. नाउ टी लिम्फोसाइट्स का क्या फंक्शन है? टी लिम्फोसाइट्स डू नॉट सिक्रीट एंटीबॉडीज़ बट हेल्प बी लिम्फोसाइट्स टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़. टी लिम्फोसाइट्स खुद एंटीबॉडीज़ नहीं बनाते हैं लेकिन बी लिम्फोसाइट्स को हेल्प करते हैं टू प्रोड्यूस दी एंटीबॉडीज़. अब बात करते हैं एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर की. सो ईच एंटीबॉडी मॉलिक्यूल इज़ रिप्रेजेंटेड बाय H2L2 गिवन इन NCERT में दिया हुआ है एंड इट कंसिस्ट ऑफ 4 पेप्टाइड चेन्स, 2 स्मॉल एंड 2 लॉन्गर. 2 स्मॉल जो चेन्स होती हैं उन्हें लाइट चेन्स कहते हैं, 2 लॉन्ग चेन्स जो होती हैं उन्हें हैवी चेन्स कहते हैं.
एंड देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज़ जो हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होती हैं, लाइक IgA, IgM, IgE, IgG। इन सब का अलग अलग फंक्शन होता है। There are two types of acquired immune response. One is humoral immune response and second is cell mediated immune response. तो जो ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स होता है वो एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स होता है, एंड सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स इज T lymphocytes mediated. T lymphocytes mediate CMI, cell mediated immune response, responsible for graft rejection. तो ये वाला जो इम्यून रिस्पॉन्स है सेल मेडिएटेड वाला, जिससे T lymphocytes इन्वॉल्व होते हैं, दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्राफ्ट रिजेक्शन। नाउ एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी देखते हैं पहले। व्हेन अ होस्ट इज एक्सपोज्ड टू एंटीजेंस, एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड इन होस्ट। जब कोई भी एंटीजन हमारी बॉडी में एक्सपोज होता है किसी भी होस्ट की बॉडी में, तो उसके रिस्पॉन्स में एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती हैं, एंड इट इज़ स्लो। ये जो एक्टिव इम्यूनिटी होती है स्लो होती है। इट टेक्स टाइम टू गिव इट्स फुल इफेक्टिव रिस्पॉन्स। इन vaccination is an example of active immunity. So in vaccination, a preparation of antigenic proteins of pathogen or inactivated or weakened pathogen are introduced into the body. वैक्सीनेशन में ये किया जाता है कि जो पैथोजन होता है, जिस पर्टिकुलर डिसीज़ के लिए वैक्सीनेशन होता है, तो उस डिसीज़ के लिए जो पैथोजन रिस्पॉन्सिबल होता है, उस पैथोजन के एंटीजेनिक प्रोटीन्स को इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है पहले ही बॉडी के होस्ट में, जिससे कि वो जब वो डिसीज़ हो, वो पैथोजन एंटर करे बॉडी में, तो हमारी बॉडी उसे रिकग्नाइज कर ले, उसकी मेमोरी क्रिएट हो जाए। सो एक्टिव इम्यूनिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर मेमोरी वाला जो केस है। एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस आती है बॉडी में अगेंस्ट दीज एंटीजन्स। तो वैक्सीनेशन में ये एंटीजन पहले ही हमारी बॉडी में आ गए हैं, तो उनके रिस्पॉन्स में एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो जाती है हमारी बॉडी में, एंड दे एंटीबॉडीज़ वुड न्यूट्रलाइज द पैथोजेनिक एजेंट्स ड्यूरिंग एक्चुअल इन्फेक्शन। जब एक्चुअल इन्फेक्शन होगा तो एंटीबॉडीज़ जो हैं उन पैथोजेनिक एजेंट्स को न्यूट्रलाइज कर देती हैं। वैक्सीन जनरेट करती हैं मेमोरी, B and T सेल्स हेल्प करते हैं इसमें। ओके, नाउ प्रिंसिपल ऑफ इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन इज़ बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ मेमोरी ऑफ इम्यून सिस्टम। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन जो है दैट इज़ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ईस्ट यूजिंग रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी। तो रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हेपेटाइटिस बी वैक्सीन को बनाया गया फ्रॉम ईस्ट। नाउ एक्टिव इम्यूनिटी हो गया, अब पैसिव इम्यूनिटी देखते हैं। सो इफ अ पर्सन इज इन्फेक्टेड विद डेडली माइक्रोब्स, क्विक इम्यून रिस्पॉन्स इज रिक्वायर्ड। तो एक्टिव इम्यूनिटी में क्या हो रहा था कि जो इम्यूनिटी थी उसमें हमें टाइम लगता है, बॉडी में हमें जनरेट जो होती है वो इम्यूनिटी, एक्टिव इम्यूनिटी, उसके लिए टाइम लगता है। बट जो पैसिव इम्यूनिटी होती है वो हमें इमीडिएटली चाहिए होती है बॉडी में। सो कोई डेडली माइक्रोब जब इन्फेक्ट कर देता है किसी पर्सन को, तो उसके लिए क्विक इम्यून रिस्पॉन्स की ज़रूरत पड़ती है। सो उसके लिए हम रेडीमेड एंटीबॉडीज़ डायरेक्टली दे देते हैं उस पर्सन को। फॉर एग्जांपल टेटनस में, स्नेक बाइट में प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज़ या एंटीटॉक्सिन्स को हम डायरेक्टली इंजेक्ट कर देते हैं। एंड जो टेटनस में और स्नेक बाइट में हम आर्टिफिशियल मतलब प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडी जो हम डालते हैं बॉडी में, उसे बोलते हैं हम आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। नाउ नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी वी गेट फ्रॉम मदर्स मिल्क, दैट इज़ अ येलोइश फ्लूइड colostrum which has abundant antibodies IgA to protect the infant. ये natural antibody है। And fetus also receives some antibodies from their mother through placenta. So this is example of natural passive immunity. ओके, एलर्जी की बात करते हैं। एलर्जी हमारे इम्यून सिस्टम के साथ ही रिलेटेड है। सो एलर्जी क्या है? एक्सग्रेटेड रिस्पॉन्स ऑफ इम्यून सिस्टम टू सर्टेन एंटीजेंस इन द एनवायरनमेंट। ओके, नाउ व्हाट आर एलर्जेंस? तो एलर्जेंस आर द सब्सटेंसेस टू विच सच एन इम्यून रिस्पॉन्स इज प्रोड्यूस्ड। एंटीबॉडीज प्रोड्यूस्ड टू दीज एलर्जेंस आर ऑफ IgE टाइप। तो जो एलर्जी के रिस्पॉन्स में जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती हैं, एलर्जेंस के रिस्पॉन्स में एंटीबॉडी जो प्रोड्यूस होती हैं वो होती हैं IgE टाइप। तो एलर्जी में कौन सी एंटीबॉडीज़ काम आती हैं? IgE। कॉमन एग्जांपल्स जो एलर्जेंस के जो हमारे एनवायरनमेंट में होते हैं वो हो गए माइट्स इन डस्ट,
पोलन्स एनिमल डेंडर। सिम्टम्स क्या हैं एलर्जिक रिएक्शंस के? सिम्टम्स हैं स्नीजिंग, वाटरी आइज, रनिंग नोज, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। सो दीज आर द सिम्टम्स ऑफ एलर्जिक रिएक्शंस। एंड एलर्जी जो होती है वो कैसे होती है? एलर्जी इज ड्यू टू रिलीज ऑफ केमिकल्स हिस्टामाइन एंड सेरोटोनिन फ्रॉम द मास्ट सेल्स। कुछ ड्रग्स का हम यूज़ करते हैं एलर्जी में, वो है एंटी हिस्टामाइन एंड एड्रेनलिन एंड स्टेरॉइड्स विच क्विकली रिड्यूस द सिम्टम्स ऑफ एलर्जी। नाउ autoimmune disease. What is autoimmune disease? Autoimmune disease is due to genetic and some other unknown reasons. बॉडी अटैक कर लेती है इसमें सेल को, हमारी बॉडी अपने ही सेल को अटैक कर लेती है, ऑटोइम्यून डिसीज़ वो होता है। इट रिजल्ट इन डैमेज टू द बॉडी। एग्जाम्पल जो है ऑटोइम्यून डिजीज़ का, दैट इज़ रूमेटॉइड आर्थराइटिस। सो रूमेटॉइड आर्थराइटिस द ऑटोइम्यून डिसीज़।